अस्सलाम वालेकुम। सीटीआई जॉब 2026 के लिए अहलियत क्या है? मेरिट कैसे बनेगा? सिलेक्शन किस बुनियाद पर होगी? क्या सीटीआई के लिए कोई टेस्ट भी होगा? और सबसे अहम सवाल, सीटीआई को माहाना कितना वजीफा दिया जाएगा? अगर इन तमाम सवालात के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को मैंने तैयार किया है जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। बस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सीटीआई 2026 इन पंजाब, ठीक है, अनाउंस होने जा रही हैं। पोर्टल ओपन हो गया है, प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। ऑलरेडी प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने जा रही है मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, पंजाब के कॉलेजेस के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेस के लिए और बीएस लेवल की क्लासेस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि तालीम की समझ नहीं आ रही कि इस पर क्या रखी जा रही है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी तालीम कम से कम 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि बीएस, एमए या फिर एमएससी होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। अब ये जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है ये तब होगा जब कॉलेजेस की तरफ से जो है वो सीट, जो खाली सीटें हैं उनकी लिस्टें डिस्प्ले की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे अहम क्वेश्चन, क्या बीएस लेवल की क्लासेस के लिए एमए एमएससी यानी मास्टर की तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। उन्होंने अपने पोर्टल पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एमएस एमफिल कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर हमें एमएस या एमफिल का जो है वो कैंडिडेट बीएस लेवल की क्लासेस के लिए नहीं मिलता, फिर हम जो है वो 16 साल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। यानी कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या बीएस लेवल की क्लासेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कम से कम जो है वो आपकी मास्टर यानी 16 साल तालीम होनी चाहिए। हाँ, एमएस एमफिल वाले कैंडिडेट को तरजीह दी जाएगी, लिखा हुआ क्लियर विल बी प्रेफर्ड, यानी बीएस लेवल की क्लासेस के लिए एमएस एमफिल लाजमी नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये और चीज जो है वो ऑलरेडी अपने पोर्टल के ऊपर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस, यानी कि सबसे अहम चीज बीएड एमएड का पूछा जा रहा था, क्या जरूरी है? यह जरूरी नहीं है, और ना ही बीएड एमएड के पोर्टल के ऊपर किसी किस्म के नंबर रखे गए हैं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के कोई नंबर है, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है, ठीक है। तो बीएड एमएड जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रोफाइल क्रिएट करने का क्वालिफिकेशन ऐड करने का लास्ट वीडियो में तरीकाकार बताया था, वहां पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया। एज लिमिट की बात करें तो लास्ट टाइम जो है वो शायद 45 से 50 साल रखी गई थी, लेकिन इस बार मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल, 40 साल तक के मर्दों खवातीन जो है वो सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो है वो विद अ थर्ड डिवीजन इन देयर एकेडमिक कैरियर आर इनएलिजिबल, यानी कि आपके एकेडमिक कैरियर जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए बीएससी, बीएस, मास्टर, मतलब आपकी जितनी भी तालीम है किसी और अच्छा एक अहम चीज, एक मुझे सवाल आया था कि मेरा एमएस एमफिल के लिए जो है वो मेरी थर्ड डिवीजन बन रही है, ठीक है, तो अब मैं क्या अप्लाई नहीं कर सकूंगी? देखिए, एमएस एमफिल वालों को तरजीह दी जाएगी, वो जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। इन जॉब्स के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है यानी मास्टर्स तक जो है वो आपकी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिट मार्क्स के हवाले से। बहुत मुझे सवाल जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो 85 नंबर्स हैं, 100 में से 85 नंबर्स हैं। अब ये 85 नंबर जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये तब पता चलेगा जब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगी। वो एक पॉलिसी जारी करते हैं ना कुछ पेजेस की, उसके अंदर जो है वो नंबरों के हवाले से बताया जाएगा कि मैट्रिक मार्क्स पे कितने नंबर मिलेंगे, इंटरमीडिएट की बेस पे, बैचलर की बेस पे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वो पोर्टल पे बता दिया गया है कि 85 जो है वो मार्क्स होंगे, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है आपके 5 मार्क्स जो है वो उन सीटीआईज के लिए रखे गए हैं जिन्होंने 2025 और 26 में खिदमात सर अंजाम दी हैं। अब ये 5 नंबर क्या हर किसी को मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपने एक साल, फॉर एग्जांपल आपने एक साल जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उस कॉलेज के जो भी हेड हैं उनकी तरफ से आपको परफॉर्मेंस मार्क्स मिले होंगे, वो 4 हैं, वो 3 हैं, 2 है या 1 नंबर है, तो वही वहां से जो है वो कॉलेज से वो नंबर पूछ के जो है वो आपके यहाँ पे नंबर ऐड किए जाएंगे। जिनके 5 होंगे उनके 5 मिलेंगे, जिनका 1 होगा उनको 1 मिलेगा। ये परफॉर्मेंस के नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लोकल कैंडिडेट। अगर आप अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो एज अ लोकल कैंडिडेट आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आ जाता है इंटरव्यू मार्क्स, 5 नंबर इंटरव्यू के होंगे। ओके, उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पे आ जाता है सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। तो व्यूअर्स सिलेक्शन का तरीकाकार मेरिट और इंटरव्यू बेसिस पे होगा। नो टेस्ट विल बी हेल्ड, सीटीआईज का कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि सिलेक्शन मुकम्मल तौर पर मेरिट और इंटरव्यू की बुनियाद पर होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कैंडिडेट्स को इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 5 एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे लोकल कैंडिडेट को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स बात कर लेते हैं अहम क्वेश्चन सैलरी के हवाले से। सैलरी मतलब स्टाइपेंड के हवाले से। तो व्यूअर्स 2-3 जगह पे मुख्तलिफ जो है वो क्या सराइयां सामने आ रही हैं। एक मैं पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए पढ़ाते हैं तो आपको 55,000 रुपए जो है वजीफा दिया जाएगा, और बीएस लेवल वालों के लिए 65,000 रुपए रखा गया है। ठीक है, लेकिन एक और जगह पे आ रहा था कि इंटरमीडिएट का जो वजीफा है वो 50,000 होगा, बीएस लेवल की क्लासेस को पढ़ाने वाले सीटीआई का वजीफा जो है वो 60,000 रुपए होगा। ठीक है, यानी अभी 50,000 या 55,000, 60,000 या 65,000, ये भी तब कंफर्म होगा जब पॉलिसी बकायदा जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाएगी। इसके लिए आपने इंतजार कर लेना है, लेकिन इन्हीं दो अमाउंट्स में से आपका होगा 60 या 65, 50 या 55। ओके, उसके बाद ज्वाइनिंग के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स को 7, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपके नाम के ऑर्डर जारी हो जाते हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने ज्वाइनिंग देनी होगी, अदरवाइज जो है वो आपके ऑर्डर्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन के हवाले से। यहां पर जो है वो लिंक प्रोवाइड किया गया है, पहले भी मैं इस पर जो है वो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये जॉब जो है ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है, पहला मरहला ओपन हो चुका है कि जिन लोगों ने सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वो रजिस्टर होकर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लें। प्रोफाइल क्रिएट करने के हवाले से वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो जिनकी ऑलरेडी जिन्होंने सीटीआई जॉब के लिए इस पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ था वो सिंपल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल अपनी प्रोफाइल को अगर अपडेट करना चाहें, कोई उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है या कुछ भी, तो वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम कुछ कैंडिडेट्स की कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी, वो भी अब अपनी मिस्टेक्स को जो है वो दूर कर सकते हैं। बता देता हूं आपको कि आपने सीटीआई इस जो है वो पोर्टल को किस तरह से ओपन करना है, वहां पे जाके क्या करना है, सबसे अहम पॉइंट है। लेकिन उससे पहले आप एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सीटीआई जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम अपडेट्स इसी चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आप लिखेंगे सीटीआई, मैं एंटर करता हूं, मेरे सामने वो पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, अगर आप जो है वो पहली बार सीटीआई पोर्टल को विजिट कर रहे हैं तो आप लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद 3 सेक्शंस को मुकम्मल करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। लेकिन अगर जो है वो आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं फिर भी आप लॉगिन एंड रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप रजिस्टर हेयर पे नहीं जाएंगे, अपना पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड यहां पे एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप सिंपल फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहां पे लिखेंगे, लिखने के बाद आप सेंड ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो ईमेल प्रोवाइड की थी उस टाइम रजिस्टर, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपने यहां पे ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट जो है वो दोबारा से कहेगा कि आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लें। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर आप चाहते हैं, आपको जरूरत है, तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। अभी यही है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो इन जॉब्स की पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी और सेकंडली जो है वो कॉलेजेस की तरफ से खाली सीटों की लिस्टें भी जो है वो पोर्टल के ऊपर अपडेट यानी डिस्प्ले कर दी जाएंगी। बस जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में गाइड कर दूंगा और मजीद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।